डॉक्टर संजय निषाद ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत की राजनीति में और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका जिक्र होते ही एक अलग ही रोमांच पैदा हो जाता है। जी हाँ, डॉक्टर संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का नेतृत्व करते हैं, जो वर्तमान योगी सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने फैसला लिया है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वर्तमान में निषाद पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस फैसले का, पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का जो मैंने फैसला लिया है, इसका प्रभाव हमारे गठबंधन में पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव हम भाजपा के साथ ही लड़ेंगे, ऐसा डॉक्टर संजय निषाद ने आगे कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद समाज को गले लगाया था और उनकी सेना की मदद ली थी और निषाद समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, उसी भगवान राम की तरह ही भारतीय जनता पार्टी ने हमें गले लगाया, हमारे समाज को गले लगाया और हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, हम आपको आगे बता रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमें पार्टी से निकाला तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, और अगर भारतीय जनता पार्टी हमें पार्टी से निकालती है तो मैं किसी तीसरे के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। ये सीधी क्लियर कट बातें डॉक्टर संजय निषाद ने कही है। निषाद समाज वाकई में डॉक्टर संजय निषाद के साथ खड़ा है, इसमें अब कहीं ना कहीं डाउट होता है क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुवाल निषाद की जीत हुई। सुल्तानपुर निषाद समाज का एक प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। यहां केवट समाज का बहुत ज्यादा वोट है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेनका गांधी की यहां से हार हुई। डॉक्टर संजय निषाद ये 2-3 सीटों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका असर निषाद पार्टी से, निषाद समाज से कम हो रहा है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में एक बयान सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अयोध्या से थे, लल्लू सिंह। लल्लू सिंह ने भावनाओं में बह के एक बयान दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसको इन्होंने कहा नहीं कि तुरंत ड्राइव लगाते हुए, मतलब बेहतरीन ड्राइव लगाई अखिलेश यादव जी ने और लपक लिया और पूरे चुनाव में ट्रेंड चला कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी की तैसी कर दिया। कहां? उत्तर प्रदेश में। ये जो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ है, पूरे भारत में कोई भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी से कोई भी पार्टी लड़ नहीं पाई है सिवाय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अलावा। ये कोई माने ना माने, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है या कोई भी कानून पारित करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को सलाम करना पड़ रहा है, उनकी जी हुजूरी करनी पड़ रही है, तो सिर्फ इसलिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ दी। उन्होंने जो इस नारा दिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इसको लेकर निषाद पार्टी ने संजय निषाद से भरोसा हटा लिया और कहां पहुंच गए? समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ निषाद समाज नहीं जाके जुड़ गया, बल्कि दलित समाज भी जाके जुड़ गया क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये सारी की सारी कहानी लल्लू सिंह के बयान से आई थी सामने। इसको याद रखिएगा, लल्लू सिंह ही इस मुद्दे के सबसे बड़े खलनायक थे जो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। डॉक्टर संजय निषाद के बारे में आपका अपना क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। इनका बयान आया तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा शेयर किया जाए।
बाकी आपकी अपनी क्या राय है बताइएगा जरूर। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।